वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सेक्टर एनालिसिस का टॉपिक बहुत बार बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। उस हिसाब से हम स्टेप वाइज जाएंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे वेटेज ऑफ स्टॉक्स इन इंडेक्स, फिर देखेंगे वेटेज ऑफ स्टॉक्स इन सेक्टर, एंड लास्ट वाला पॉइंट है हमारा जो होगा हाउ हाई एंड लो वेटेज स्टॉक्स अफेक्ट सेक्टर परफॉर्मेंस। मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है और जिनका वेटेज कम है वो कैसे सेक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। वेटेज वगैरह क्या है वो हम एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में जाते हैं, फिर हम एक्चुअल सेक्टर्स के एग्जाम्पल पे जाएंगे। पहला हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखिए, देखो ये एक छोटा सा बेबी है। देखिए, अ, उसके पास देखो ये बास्केट है समझो। वो बास्केट के अंदर बहुत सारे खिलौने हैं। ओके, दूसरा बास्केट है उसके अंदर भी बहुत सारे खिलौने हैं, और एक बास्केट है उसके अंदर भी खिलौने हैं। ओके, मतलब उसके पास तीन बास्केट है, उसमें अलग अलग खिलौने हैं। ओके, अभी क्या है, बास्केट में देखो अलग अलग उसके देखो टॉयज है अलग अलग। जिसका वहां पर देखो फर्स्ट बास्केट में आप देख रहे हो एक छोटा सा टेडी बियर है, छोटी सी डॉल है, बहुत सारी चीजें हैं। सेकंड बॉक्स में देखो कार है, फिर बॉक्स है कुछ, और लास्ट वाला बॉक्स है वहां पर देखो एक बकेट है एंड समथिंग एरोप्लेन जैसा समथिंग है। ओके, तो देखना अगर फर्स्ट वाले बास्केट की बात करें हम, तो देखना टेडी बियर है। टेडी बियर ने कुछ जगह वहां पे स्पेस कंज्यूम किया है, समझे, बास्केट में कुछ जगह लिया है। ओके, और डॉल है, डॉल एकदम छोटी सी है, उसने बहुत कम जगह लिया है बास्केट का। उसी तरीके से सेकंड में देखना, ये जो बड़ा सा बॉक्स है 6 नंबर लिखा है देखो, बड़ा सा बॉक्स है, उसने ज्यादा वहां का जगह कंज्यूम कर लिया है बास्केट का। ठीक है, और थर्ड वाले एग्जांपल में जो बकेट है उसने ज्यादा जो जगह है बास्केट का वो कंज्यूम कर लिया है। तो आपके यहाँ पर एक समझ में आ रहा होगा, जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जिसने ज्यादा जगह कंज्यूम कर लिया ना, उसको हम वेटेज बोलेंगे। ओके, उसको हम वेटेज बोलेंगे। समझो टेडी बियर ने ज्यादा अ, ये किया है ना, जगह कंज्यूम, तो उसको हम बोलेंगे एक हाईली वेटेज। हमारा वो बास्केट में से वो हाईली वेटेज टॉय है, समझे, उसका वेटेज ज्यादा है उस बास्केट में। उसी तरीके से हर एक सेक्टर में, जैसे ये जो अभी बेबी है छोटा, उसको हम मानेंगे इंडेक्स। ओके, छोटे से बेबी को इंडेक्स मानेंगे, और ये जो तीनों बास्केट है उनको हम मानेंगे सेक्टर। ओके, और ये बास्केट के अंदर जो अलग अलग टॉयज है उसको हम मानेंगे स्टॉक्स। समझे, तीन बास्केट है इसका मतलब अलग अलग तीन सेक्टर है, उन सेक्टर के अंदर उनके अलग अलग स्टॉक्स। ठीक है, हम आगे देखते हैं उसका एग्जांपल। देखिए, यहाँ पर ऑटो सेक्टर है, देखना ऑटो सेक्टर के सारे यहाँ पर लिस्ट आ गई है स्टॉक्स की। बैंकिंग के देखो सारी लिस्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, एफएमसीजी। देखना नीचे स्टॉक के नाम है सारे, हेल्थ केयर है, आईटी सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, रियल्टी। ओके, ये समझे आपको, ये सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे एग्जाम्पल्स है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि मेटल है, से फॉर एग्जांपल मैंने देखो मेटल है, आपको अदानी एंटरप्राइजेस, एपीएल अपोलो, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर लिस्ट दिख रही है। तो मेटल में किसका ज्यादा वेटेज है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, और वो ज्यादा वेटेज कैसे अफेक्ट करता है हमारे सेक्टर को, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए फिर हम डायरेक्टली साइट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आ गए हम साइट पे।
मैं साइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसकी लिंक। देखना हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंडाइसिस में जाएंगे। पहले ब्रॉड बेस इंडाइसिस की बात करेंगे। देखना हमारा इंडेक्स होगा निफ्टी 50। वैसे तो और भी इंडेक्स हो सकते हैं, निफ्टी 500 वगैरह, लेकिन मेजर इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ। पहले ब्रॉड बेस में जाएंगे, फिर सेक्टरियल में जाएंगे। निफ्टी 50 में जाते हैं हम। ठीक है। ठीक है, ओपन हुआ यहाँ पर निफ्टी 50। हम आगे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ओके, देखना भी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब हमारा जो फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर है ना, उसका वेटेज ज्यादा है। फाइनेंस में कौन सी चीजें आती है, जैसे लोन वगैरह देती है कंपनीज, या फिर बैंकिंग सेक्टर है कंप्लीट, वो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारी सारी आईटी कंपनीज, ऑयल एंड गैस में सारी ऑयल कंपनीज, रिलायंस हो, बीपीसीएल हो, गेल हो, वो सारी ऑयल कंपनीज में आती है। और यहाँ पर है एफएमसीजी, ये एफएमसीजी। अगर आप देखोगे यहाँ पर काउंट करोगे, तो इसका 36% वेटेज, और इन दोनों का मिला के 28% वेटेज। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 to 70% वेटेज तो इन चारों का ही है, इन चारों का वेटेज। तो अगर आपको निफ्टी का मूवमेंट आपको जानना है, तो इन चारों स्टॉक, इस चारों सेक्टर को भी ट्रैक करोगे ना, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा निफ्टी के मूवमेंट की। बाकी ये जो सारे हैं, ये सारे सेक्टर्स है, उनका वेटेज देखो बहुत कम है। तो इनके बढ़ने या गिरने से उसको, निफ्टी को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखो जब भी बैंक निफ्टी करती है, तो मोस्टली हमारी निफ्टी भी थोड़ी प्रेशर में आती है। जो लोग बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एवरीडे, उनको पता होगा जब भी बैंक निफ्टी नीचे गिरती है, तब भी निफ्टी पे ज्यादा प्रेशर आता है, ना कि रिलायंस। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस निफ्टी में किसका ज्यादा वेटेज है। आपको देखो यहाँ पर फैक्ट शीट में दिखाई देगा। देखो यहाँ पर फैक्ट शीट में आता हूँ। हालांकि देखा जाए तो रिलायंस का ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, लेकिन एवरी टाइम याद रखना, हम सेक्टर पे फोकस करेंगे, ना किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे। क्योंकि रिलायंस देखो अभी कुछ दिन पहले गिर रहा था, लेकिन निफ्टी नहीं गिर रही थी, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर था, वो बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। देखिए, इंडाइसेस में आगे बढ़ेंगे हम, वहां पर देखेंगे सेक्टरियल इंडाइसेस। जैसे कि मैंने लिस्ट आपको बताई थी, वहां वैसे ही यहाँ पर लिस्ट है, देखो अलग अलग यहाँ पर लिस्ट है। मैं पहले जाता हूँ ऑटो सेक्टर पे। मैं जैसे क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ स्क्रॉल करके, ऑटो सेक्टर का फर्दर दो बाइफर्गेशन किया है, दो सेक्टर्स में, कैपिटल गुड्स यहाँ पर, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज एंड एस्कॉर्ट्स, ये सारे हैं यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं ध्यान देना है, हमें यहाँ पर नहीं ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कहाँ पर, जो कोर हमारे सेक्टर्स है, जो कोर हमारे स्टॉक्स है, वहां पर ध्यान देना है। देखो मैं आता हूँ यहाँ पर, डबल क्लिक करता हूँ। देखना ऑटो में, देखो मोस्ट ऑफ कोई भी सेक्टर ले लो, उसके 3 या 4 स्टॉक्स को भी आप ट्रैक करोगे ना, आपको पूरे सेक्टर का आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑलमोस्ट मारुति का वेटेज है 20%, और इसका 19%। मतलब ये दोनों का मिला के अगर आप देखा जाए, तो 40% यहाँ पर ही हो गया ऑलमोस्ट, और इसका 13%। मतलब 50 to 53% यहाँ पर हो गए। और एक स्टॉक ले लो, तो 60% ये चारों ने ही वेटेज लिया है, चारों ने ही वेटेज लिया है। तो आपको ऑटो सेक्टर का व्यू जानना है, तो आप ये चारों स्टॉक्स को ट्रैक करो। ओके, इन स्टॉक्स का डिमांड सप्लाई चेक करो, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि सेक्टर में क्या हो सकता है। ओके, ये हुआ, हमने बात की निफ्टी ऑटो सेक्टर की। वैसे ही जाते हैं हम निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में
याद रखना, निफ्टी बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टॉक्स में, आपको दिखाऊंगा ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक। देखो यहाँ पर इसका नाम भी फाइनेंशियल बैंक ओपन किया लेकिन नाम फाइनेंशियल सर्विसेज आया। आगे जाता हूँ, देखो निफ्टी बैंक और ये दोनों का 50% वेटेज है, और ये तीनों को साथ में लोगे तो 50 और 80% वेटेज तो इन 5 स्टॉक से ही लिया, 80% वेटेज। तो ये 5 स्टॉक को आप कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हो ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी कहाँ पर जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जो बैंक निफ्टी में आज फॉल आया है उसका रीजन भी बताऊंगा क्या हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखना यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज तो देख लिया, बैंकिंग और वो देखना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, दिखाता हूँ फिर भी आपको, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में। देखना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर सिर्फ एचडीएफसी ऐड हुआ, बाकी कोटक एसबीआई वो सारे सिमिलर ही है। लेकिन देखना यहाँ पर जो हमारे फ्रंट लाइन स्टॉक्स होते हैं, जो हाईली वेटेड स्टॉक्स होते हैं, उनका वेटेज ज़्यादा होता है ना, तो वही इंडेक्स को चलाते हैं। ये वाले स्टॉक्स को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इंडेक्स पे। ओके, वैसे ही देखो यहाँ पर मैं आता हूँ नेक्स्ट सेक्टर पे, एफएमसीजी। एफएमसीजी में हाईली वेटेज, देखो कैलकुलेशन कैसा होता है वो आपको समझने के लिए यहाँ पर मेथोडोलॉजी में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उनका इंडेक्स का या फिर सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आने चाहिए, उनका कैलकुलेशन कैसा होता है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये डिटेल में दिया है यहाँ पर। ओके, फिर हम नीचे आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। देखो डबल क्लिक किया, आईटीसी का अकेले का वेटेज 30% है, और इसका, इन दोनों का वेटेज आप काउंट कर लो ऑलमोस्ट 55%। 55% इन दोनों का ही वेटेज हुआ, अगर आप दो तीन और मर्ज करोगे तो 60 to 70% वहां पर हो जाएगा। समझे, तो आपको उस एफएमसीजी सेक्टर का आइडिया आ जाएगा। आप वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखा वैसे ही आप अदर सेक्टर भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैंने 14 सेक्टर वहां पे दिए हैं, आप चेक करना, फिर से वीडियो रिवाइंड करके पीछे देख लेना। ऑलमोस्ट 14 सेक्टर जो कोर सेक्टर्स है उस पर मैंने ध्यान दिया। लेकिन उसी तरीके से थीमेटिक सेक्टर होते हैं। थीमेटिक सेक्टर मतलब क्या, मिक्सचर होता है, बहुत सारे सेक्टर का मिक्सचर होता है। जैसे कमोडिटीज में अगर देखा जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कमोडिटीज में क्या है, नीचे आता हूँ, देखिए 5 सेक्टर्स का मिला के एक सेक्टर बना है, वो है कमोडिटीज। एक्चुअली इस पे ज्यादा नहीं फोकस करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन सारे ये जो सेक्टरियल है इन पे ध्यान देना। ओके, ये फ्रंट लाइन सेक्टर्स है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कोई भी स्टॉक से सेक्टर कैसा अफेक्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको पहले निफ्टी बैंक का ये दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक देखिए ऑलमोस्ट -1.69% आज गिरी है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक गिरी है ऑलमोस्ट 1.669%। उसका रीजन भी अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। मैं आता हूँ चार्ट पे इसके, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर कोई एज सच एक अच्छा सप्लाई जो नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये भी टेस्टेड था, ये टेस्टेड था सप्लाई, देखो ये टेस्टेड था क्लियरली यहाँ से। लेकिन ये फॉल किया है फिर भी, इसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बाकी के स्टॉक्स, जैसे निफ्टी बैंक में आता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे मैं आया यहाँ पर एक्सिस बैंक, देखो आप चेक कर लो, एक्सिस बैंक जा चुका है वीकली के सप्लाई में। ओके, वीकली के सप्लाई में ध्यान देना। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा देखना ध्यान से, उसने हिट किया है ये वीकली का सप्लाई जोन, वीकली का सप्लाई जोन। ओके, फेडरल बैंक में एज सच ऐसा कुछ नहीं था। एचडीएफसी बैंक देखोगे आप, एचडीएफसी बैंक ये दिल्ली के सप्लाई में जा चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक तो ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है। इंडसइंड बैंक मंथली के सप्लाई में जा चुकी है, देखना यहाँ पर मंथली का सप्लाई है।
मंथली के सप्लाई से ये नीचे आ रही है। तो अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो मोस्ट ऑफ स्टॉक बैंकिंग स्टॉक सप्लाई में जा चुके हैं। यही रीजन है बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा है। तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है तो ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है उनको ट्रैक करना पड़ेगा आपको। ओके, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखना अभी ये सारे स्टॉक्स आप मैन्युअली ऐड करते रहोगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर शेर खान का एक्चुअली उन्होंने पहले से ही बनाई है सारी लिस्ट सेक्टर्स की। आप चेक कर लेना यहाँ पर, देखना सारी सेक्टर्स की लिस्ट यहाँ पर बनाई है। जैसे ऑटो मैंने सिलेक्ट किया, सारे ऑटो के स्टॉक्स आ गए। अभी ध्यान से सुनना, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर दिए उतना ही सेक्टर में आते हैं, ऐसा नहीं है। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो मेथोडोलॉजी में पढ़ लेना आप, उस हिसाब से वो सेक्टर में आते हैं। इनके अलावा भी स्टॉक्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बिग ट्रेड लिस्ट में। देखो यहाँ पर फिल्टर मारता हूँ मैं, यहाँ पर ऑटोज में आता हूँ। देखिए ऑटो में देखो और भी अलग अलग स्टॉक है, जैसे इंडोरेंस है, इलमार्क्स टेक है, मिंदा कॉर्प है, देख रहे हो और भी स्टॉक्स है अलग अलग। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उतने इंडेक्स उतने सेक्टर में आते हैं तो उतने ही है, नहीं होता है, और भी होते हैं स्टॉक्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत डिटेल में समझा होगा। लेकिन कुछ भी डाउट आते हैं मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।